चलो जी, आ जाओ थोड़ा सा डिस्कस करते हैं सेकंड टॉपिक। हमारा जो सेकंड टॉपिक इंपॉर्टेंट है उसके बारे में। सेकंड टॉपिक क्या है भैया? सेकंड टॉपिक देखते हैं ऑपरेशन मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का ऑपरेशन प्लानिंग। अगर हमें ऑपरेशन प्लानिंग करनी है तो क्या क्या चीज़ों का ध्यान में रखना होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑपरेशन प्लानिंग क्यों इंपॉर्टेंट होती है भैया? ऑपरेशन प्लानिंग का मतलब आप जब भी प्रोडक्शन करते हो तो प्रोडक्शन के लिए ऑपरेशन प्लानिंग की जाती है। कब? प्रोडक्शन के टाइम पर आपको ऑपरेशन प्लानिंग की जाती है। ओके, सो इस सिचुएशन में आपको ये ध्यान में रखना है कि प्रोडक्शन प्लानिंग जब आप करते हो तो उस सिचुएशन में आपको ऑपरेशन प्लानिंग करनी है, तो उसमें क्या क्या करना होता है आपको? फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट, डिमांड फोरकास्टिंग। ये डिमांड फोरकास्टिंग क्या है ये इस टॉपिक में देखेंगे। सेकंड थिंग हम देखेंगे कैपेसिटी प्लानिंग क्या है और कैपेसिटी प्लानिंग किसको बोला जाता है। देन कैपेसिटी रिक्वायरमेंट इन फ्यूचर में आपको कैसे लगने वाली है, किस तरह से आपके पास कैपेसिटी प्लानिंग कितनी है और फ्यूचर में आपको कितनी लगने वाली है। देन फैसिलिटी लोकेशन, आपका फैसिलिटी का लोकेशन क्या है, मतलब आप कहाँ से वर्क कर रहे हो, उसके साथ साथ कहाँ पे वर्क होना चाहिए आपका। देन फैसिलिटी लेआउट, मतलब किस तरह से आपको उस फैसिलिटीज को इजी वे में एक्सेस मिल सकता है, उसका लेआउट निकालना है, यानी कि कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा आप मटेरियल को कैसे पास ला सकते हो, ये भी एक इम्पोर्टेंट है। देन रिसोर्स एग्रीगेट प्लानिंग, रिसोर्स जो भी है उसके अकॉर्डिंगली आपको प्लानिंग करनी होगी कि मुझे ये इस रिसोर्स को यूज़ करना है, मुझे ये रिसोर्स को यूज़ करना है। सो दैट्स रिसोर्स एग्रीगेट प्लानिंग एंड मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग। नाउ नंबर थर्ड क्या है? जो नंबर ये है मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग। आपको मटेरियल लाना है तो कहाँ से लाएंगे, मटेरियल रिक्वायरमेंट कैसा लाएंगे, ये भी यहाँ पर प्लानिंग करनी होगी। देन इंटरप्राइजेस रिसोर्स प्लानिंग, ये भी देखना होगा। एंड इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी, कितना मटेरियल लाना है, ये लास्ट में हम डिस्कस करेंगे। दिस इज योर बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ दिस टॉपिक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड द डिमांड फोरकास्टिंग ऑफ दिस। ओके, डिमांड फोरकास्टिंग मतलब क्या होता है? डिमांड फोरकास्टिंग, फोरकास्ट मतलब क्या होता है? यहाँ आप हो आप और यहाँ का आज आप सोचने लगते हो, ये आपका क्या है, ये जो एरिया है ये फ्यूचर है। यहां से आप देख रहे हो फ्यूचर की तरफ, ये क्या हो गया आपका? फोरकास्ट कर रहे हो कि फ्यूचर में हम कहाँ जा सकते हैं और फ्यूचर में हमें कहाँ जाना है। इसका मतलब फोरकास्ट। किसका फोरकास्ट कर रहे हैं भैया? डिमांड फोरकास्ट। डिमांड मतलब आपके एक तो गुड्स की डिमांड लग सकती है, रॉ मटेरियल की डिमांड लग सकती है, दूसरा पब्लिक कितना डिमांड करेंगे आपके प्रोडक्शन को, वो दोनों भी एंगल से आप क्या कर सकते हो? फोरकास्ट। ये हम कभी ये कर सकते हैं क्या? ऐसे ऐसे हम नहीं ना, फोरकास्टिंग ना ऐसा पता चलेगा मुझे ना फ्यूचर में ना 10 लाख का ऑर्डर आने वाला है और मैं 10 लाख प्रोडक्शन करूंगा। भैया ये अजम्पशन नहीं ले सकते आप, क्योंकि आपको फोरकास्ट करना होता है प्रीवियस डेटा पर, पास्ट डेटा पर। हाँ, हम इस लेवल पर थे तो हमने क्या किया था, ओके, और हम आगे जाना चाहते तो हमें क्या करना होगा, कस्टमर कैसे कनेक्ट होंगे। दैट्स इज योर डिमांड फोरकास्टिंग। देखो फोरकास्टिंग का यहाँ पर वन बाय वन वेरी बोर हूँ, यहाँ पर थ्योरी पढ़ रहे हैं क्योंकि थ्योरी बेस्ड ओएम क्वेश्चन है, ओएम क्वेश्चन पेपर आते हैं। सो गाइस 1 to 1 पढ़ेंगे, टाइम ज़्यादा नहीं लगने दूंगा, फास्ट और स्पीड से मैं थ्योरी कंप्लीट करूंगा मॉडल की। चलो, फोरकास्टिंग मीन्स पीपिंग इनटू फ्यूचर, फ्यूचर में जाकर देखना। एज फ्यूचर अननोन एंड anybody a guess, but the business leaders in the past have involved certain systematic and scientific methods। क्या करते वो? कुछ सिस्टम बनाते और कुछ साइंटिफिक मेथड को यूज करते फॉर द पर्पस ऑफ फोरकास्टिंग। टू नाउ फ्यूचर सिस्टमैटिक एनालाइज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट पॉसिबल कॉन्सिक्वेंस। आपको फोरकास्ट करना है ना, आप किसी को भी पूछ नहीं सकते, उसके लिए एक्सपर्ट लगेंगे और वो एक्सपर्ट ही क्या कर सकते हैं? फोरकास्ट कर सकते हैं। उसको करना कैसे, आपने क्या करना है इसको हाईलाइट करता हूँ। सर्टेन सिस्टमैटिक साइंटिफिक मेथड, कैसे? सिस्टमैटिक साइंटिफिक मेथड टू नाउ फ्यूचर बाय साइंटिफिक एनालाइज बेस्ड ऑन फैक्ट। एंड फैक्ट मतलब क्या है? ये फैक्ट, ये जो आपकी हिस्ट्री है उस पर बेस होता है। द साइंटिफिक मेथड्स ऑफ प्रोबेट द फ्यूचर इज कॉल्ड फोरकास्टिंग। जब साइंटिफिक मेथड से आप फ्यूचर को देखते हो तो वो क्या बन जाता है आपका? फ्यूचर इज कॉल्ड फोरकास्टिंग। दिस वे फोरकास्टिंग ऑफ सेल्स रेफर्स, सेल्स को भी आप रेफर कर सकते हो, उसके साथ साथ आप मार्केटिंग प्रोडक्शन अबाउट द फ्यूचर सेल फॉलोड बाय द डिटेल एनालाइज ऑफ फैक्ट रिलेटेड टू फ्यूचर सिचुएशन एंड फोर्स which may be affect the business as well।
आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, बिजनेस की सिचुएशन भी देख सकते हो और उसका बिजनेस कैसे जा रहा है वो भी देख सकते हो। तो इसके लिए क्या करना होता है, हमें पास्ट रिकॉर्ड को देखना होता है और पास्ट रिकॉर्ड को देखकर आगे की डिमांड करनी। सर सुनो ना, बरसात होने वाली है, आपको बरसात के टाइम पे बोला आप ना ऐसे जॉकेट का प्रोडक्शन करो, जॉकेट का प्रोडक्शन करो, ये चलेगा क्या? नहीं यार, बरसात होने वाली है तो छाते का प्रोडक्शन लगने वाला है, विंटर्स लगने वाला है तो आपको जॉकेट का प्रोडक्शन करना पड़ेगा, ताकि विंटर के टाइम पे लोगों को जॉकेट से हेल्प हो सके, वो अपने आप को वार्म अप कर सके। तो इस सिचुएशन में आपने भी ये चीजें ध्यान में रखनी है। आप भी कब किस तरह से फोरकास्ट किया जा सकता है, इससे एक आइडिया ले लो। इन्वायरमेंट और जो भी इशू होते हैं फोरकास्टिंग करते समय, वो भी हम एक एक करके डिस्कस करेंगे, बट अंडरस्टैंड द मेथड्स ऑफ फोरकास्टिंग कि सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक कैसे इस पर ये किया जाता है, वर्क किया जाता है। फोरकास्ट नॉट होल मैनेजमेंट, ये मैनेजमेंट का पार्ट नहीं, बट एटलीस्ट एसेंशियल पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट। पूरा मैनेजमेंट नहीं है, बट एटलीस्ट एसेंशियल पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट एंड अकॉर्डिंग टू द foresee is consent means both the assess the future and make provision for it, that is forecasting it itself an action already. Forecasting is a kind of future picture where क्या है, फोरकास्टिंग एक किसका पिक्चर है, फ्यूचर का पिक्चर है, बाकी कुछ नहीं। क्या है फ्यूचर का पिक्चर, मतलब फ्यूचर में हम कहाँ जा सकते हैं, इसका इमेजिनेशन है, बाकी कुछ नहीं। वेयर एज proximate event outlined with same distinctness, while the remote event appear progressively less distinct, and it essential the running of the business as a foresee and provide means the run the business over the defined period। आपको किस तरह से बिजनेस करना है, इसके लिए थोड़ी सी आइडिया आपको ये फोरकास्टिंग दे देता है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। एज मार्केटिंग मैनेजमेंट कंसर्न, सेल फोरकास्टिंग एस्टिमेट ऑफ द अमाउंट ऑफ यूनिट फॉर स्पेसिफाइड फ्यूचर प्रेड एंड प्रपोज टू मार्केटिंग प्लान प्रोग्राम। डेयरी मिल्क, ऐश्वर्या राय की एडवर्टाइजमेंट देखी आप, एडवर्टाइजमेंट देखी, वो डेयरी मिल्क एडवर्टाइज दीपावली के टाइम पे क्यों है, क्रिची, क्रिस्पी, क्रीमी, वो देखो। आपको अभी फोरकास्टिंग मतलब कौन सा प्रोडक्ट आपको कब बेचना है और कौन सा प्रोडक्ट कहां बेचना है, दिस इज योर फोरकास्टिंग। और कस्टमर को कब चाहिए वो प्रोडक्ट, दीपावली के टाइम पे सबको पता है कि कैडबरी बिकने वाली है। सो इट्स मींस क्या होता है, मार्केटिंग मैनेजमेंट कंसर्न सेल फोरकास्टिंग। मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या कर सकता है, सेल फोरकास्टिंग, इसमें एस्टिमेट अमाउंट ऑफ द यूनिट ऑफ सेल, वो एस्टिमेट लगा सकता है कि दीपावली मतलब इसका सेल लगने वाला है। Trade under the proposed marketing plan program, it may also define as the estimate sales in rupees of physical units for specified future trade under a proposed marketing plan or program and under assumed set economic and other force outside the organization for which forecasting is made। वो उसके अकॉर्डिंगली क्या कर सकते हैं, फोरकास्टिंग मेड कर सकते हैं। वेयर कंसीडर द फंक्शन ऑफ प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट, नो डाउट प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट डिपार्टमेंट विल प्रोड्यूस गुड्स। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट क्या करता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का काम क्या होता है, प्रोडक्शन करना, एंड उसके साथ साथ प्रोड्यूस गुड्स एज पर सेल प्रोग्राम गिवन बाय द सेल डिपार्टमेंट। जो भी सेल डिपार्टमेंट ने प्रोग्राम दिया है उसके अकॉर्डिंगली सेल डिपार्टमेंट कैसे प्रोग्राम देते हैं, क्योंकि उसको फ्यूचर का पता है उसके अकॉर्डिंगली, बट ही हैज प्रिपेयर फोरकास्टिंग रिगार्डिंग मशीन। अगर आप प्रोडक्शन में हो तो आपको भी क्या, जो भी आया पेपर आपके सामने आया, ये प्रोडक्शन मैनेजर है और उसको बोल दिया सेल डिपार्टमेंट ने कि यार मुझे ना इतनी क्वांटिटी की इस मंथ में जरूरत है, तो उसको भी देखना पड़ेगा कि उसके पास मशीनरी कितनी है, उसके पास मैन पावर्स कितनी है और वो कर सकता है क्या उतना प्रोडक्शन। सो इट्स मींस उसको भी फोरकास्ट करना पड़ेगा ना उसके। तो हर एक लेवल पर फोरकास्टिंग जरूरत होती है। फोरकास्ट रिगार्डिंग द मशीन कैपेसिटी, मशीन कैपेसिटी के लिए भी फोरकास्ट की जाती है। देन मटेरियल रिक्वायरमेंट, आप मटेरियल कहाँ पे लाओगे, टाइम रिक्वायरमेंट, टाइम कितना रिक्वायरमेंट लगने वाला है फॉर प्रोडक्शन, एंड सो दिस नीड नॉलेज ऑफ व्हाट एग्जैक्ट हैपन इन द प्रोडक्शन शॉप इन प्रीवियस ईयर। आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पास्ट ईयर का जो भी डेटा है वो डेटा आपको देखना पड़ेगा, तब जाकर आपका प्रोडक्शन मैनेजर क्या करेगा, आपके जो भी प्रोडक्शन मैनेजर है
वो आपका यहाँ पर फोरकास्टिंग कर सकता है। मेकिंग अ प्रॉपर फोरकास्टिंग रिक्वायर असेसमेंट बोथ कंट्रोलेबल एंड अनकंट्रोलेबल। आपको फोरकास्टिंग करते वक्त आपको कंट्रोलेबल भी देखना पड़ता है कि ये कंट्रोल में नहीं, मैं 1 लाख का प्रोडक्शन कर रहा हूँ, भैया तेरा माल 50,000 बिकने वाला है और तू 1 लाख का प्रोडक्शन करके लॉस में क्यों जाने वाला है? नहीं नहीं, 50 नहीं 40,000 प्रोडक्ट, तेरे को इकोनॉमिक बैलेंस बनाना है, तू स्टेप बाय स्टेप आगे जा, ज्यादा जल्दी मत कर। दिस इज योर फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग आप एस्टिमेट कैसे करते हो? पास्ट ईयर के जो डेटा है उससे आप फोरकास्ट करते हो, ऐसे इमीडिएटली नहीं चलो आज 5 लाख का प्रोडक्ट नहीं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इकोनॉमिकली बैलेंस भी बनाना पड़ता है, ये भी आपने ध्यान। ऑल बिजनेस इंडस्ट्रीज एक्टिविटीज इन्वॉल्व अराउंड द सेल and its future planning. To know what a business will do, we must know its future sales. क्या है? We must know its future sales. So self forecasting it's most important activity in the business because all other activity depend on the sale. कौन सी क्या करनी है आपको? आपको सेल्फ फोरकास्टिंग सबसे इंपॉर्टेंट मानी जाती है, क्योंकि दूसरी जो एक्टिविटीज है प्रोडक्शन एक्टिविटीज, उसके साथ साथ आपकी सप्लाई एक्टिविटीज डिपेंड अपॉन द सेल। उसके बाद रॉ मटेरियल परचेस और एम्प्लॉय रिक्वायरमेंट एक्टिविटीज, बाकी सारी एक्टिविटीज डिपेंड अपॉन योर वन एक्टिविटीज विच मीन सेल। सेल्फ कॉस्टिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट किसको दिया जाता है फोरकास्टिंग में? सेल्फ फोरकास्टिंग को दिया जाता है। देखो उसके बाद self forecasting is the basis planning various activities, production activities, pricing policies, program policies and strategies, personal policies as well as policies as to requirement, thereafter promotion training. The period of forecasting कैसे करना है? The period of forecasting that is the time range selected for forecasting depends upon the purpose for which the forecast is made. क्या करते हैं हम जब भी ऐसे फोरकास्टिंग करते हैं? तो टाइम रेंज सिलेक्शन जो भी होता है डिपेंड अपॉन पर्पज। उसका पर्पज क्या है? अगर आपका सेल का पर्पज है तो सेल्स मैनेजर उसको रिक्वायरमेंट कितनी लगने वाली है फ्यूचर की, वो उसका डिटेल दे देगा। उसके अकॉर्डिंगली आपको बिहाइंड द कैमरा आपको वर्क करना है कि आपको कितना प्रोडक्शन करना होगा और किस तरह से मटेरियल अरेंज करना होगा। ओके, द पीरियड में वेरी फ्रॉम 1 वीक 1 ईयर्स। आपका पीरियड कैसे हो सकता है? 1 वीक भी हो सकता है, 1 ईयर भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द पीरियड। द फोरकास्टिंग कैन बी डीम्ड शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म। ये 3 टाइप्स की फोरकास्टिंग होती है। शॉर्ट टर्म रेंज अगर हम बात करें 3 टाइप्स की, तो ये कौन सी होती है? शॉर्ट टर्म, दूसरा मीडियम, तीसरा लॉन्ग टर्म। ये आपने ध्यान में रखना है। शॉर्ट टर्म मतलब क्या, लॉन्ग टर्म मतलब क्या और मीडियम टर्म मतलब क्या? देखो शॉर्ट टर्म अगर बात करें तो शॉर्ट टर्म 1 वीक की भी हो सकती है, 2 वीक की भी हो सकती है, कपल ऑफ मंथ्स की भी हो सकती है। 1 वीक, 2 वीक एंड कपल ऑफ मंथ्स की भी हो सकती है। ओके, लॉन्ग टर्म की बात करें तो लॉन्ग टर्म क्या होता है? सॉरी, मीडियम टर्म। अब सेकंड थिंग, मीडियम टर्म जो फोरकास्टिंग होती है वो पीरियड 1 ईयर टू एनी पीरियड। ये जो आपका दूसरा है मीडियम टर्म, तो 3 मंथ्स टू 6 मंथ तक चल सकती है मीडियम टर्म। कितना? एमसीक्यू आ सकता है 3 मंथ्स टू 6 मंथ। एंड लॉन्ग टर्म 1 ईयर टू कितने भी ईयर तक, 1 ईयर टू ईयर, 1 ईयर टू 2 ईयर्स, 1 ईयर टू 3 ईयर्स। दिस इज योर फोरकास्टिंग। ऑब्जेक्टिव क्या होगा? फोरकास्टिंग नेचुरली डिफरेंट, ऑब्जेक्टिव डिफरेंट हो सकता है। देन यहां पर जनरल शॉर्ट टर्म्स फोरकास्टिंग किस तरह से यूज किया जाता है? यूजफुल इन प्रोडक्शन प्लानिंग, द मैनेजर हु डज शॉर्ट फोरकास्टिंग, शॉर्ट रेंज फोरकास्टिंग मस्ट सी। कब यूज की जाती है? दैट दे वेरी नियर टू द एक्यूरेंस। आपको अभी लगता है कि प्रोडक्शन चाहिए। अब सैनिटाइजर का एग्जांपल देखो, हमारे इंडिया में 18 मार्च को लॉकडाउन लगा। अब मैनेजर को सैनिटाइजर बनाना है तो उसको कब तक नहीं, 1 साल के बाद मैनेजर ने दे देंगे ना, 1 साल के बाद फोन। क्या करेंगे 1 साल के बाद? आपको 1 या 2 वीक में ही वो अरेंज करवाना पड़ेगा। दिस इज योर शॉर्ट टर्म। कितना? शॉर्ट टर्म। अब वैक्सीन की कितनी रिक्वायरमेंट है? मीडियम टर्म। उसको मीडियम टर्म की ही रिक्वायरमेंट है।
उसमें उतने पीरियड में आपको अरेंज करवा के देंगे, 6 मंथ टू 3 मंथ्स। एंड लॉन्ग टर्म मतलब आप अगर लॉन्ग टर्म मतलब कोई दूसरा बिजनेस की बात करो तो वो कंटिन्यूस आपको करनी पड़ेगी। ओके, दिस इज योर एग्जांपल ऑफ दिस कंसेप्ट। देन यहां पर देखो, लॉन्ग टर्म रेंज फोरकास्ट नॉर्मली प्रेड यूज जनरली 5 ईयर। इन सम केस आपको हाईवे बनाना है, नहीं सर एक वीक में हाईवे बना देता हूं मैं, एक वीक में बना। अभी देखो जम्मू कश्मीर में कुछ ऐसे पहाड़ों को चीर कर उसमें से ये बना रहे हैं, इंटरनल कंटेनर बना रहे, ट्रेनर बोलते हैं उसको, ट्रेंडर बना रहे। तो उस सिचुएशन में जो भी ये है, ये बोगदा उसको बोलते हैं। तो ये अगर बोले चाहे तो एक वीक में 3 महीने में नहीं होता है। तो इसके लिए फोरकास्टिंग कितनी करनी पड़ेगी, लॉन्ग टर्म फोरकास्टिंग करनी पड़ेगी। उसके लिए टाइम भी 5 साल से 10 साल लग सकता है। पहाड़ को चीरना, उसके साथ उसको पूरे एक्टिविटीज इनबिल्ड करना, तो ये लॉन्ग टर्म हो सकता है, शॉर्ट टर्म में नहीं होगा। तो यहां पर देखो, देन 5 years इन सम केस एक्सटेंड टू 10 to 15 years। आपकी लॉन्ग टर्म की 10 to 15 years तक भी एक्सटेंड हो सकती है। ओके, देन टू वर्क आउट एक्सपेक्टेड कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर फ्यूचर डेवलपमेंट्स और टू एक्वायर न्यू फैसिलिटीज। अब जब भी बात करोगे लॉन्ग टर्म की, तो आपको लॉन्ग टर्म में कैपिटल एक्सपेंडिचर हेवी करने होते हैं, ये भी आपने ध्यान में। डिटरमाइन एक्सपेक्टेड कैश फ्लो फ्रॉम सेल। आपका कैश फ्लो कितना रहने वाला है फ्यूचर में, उसके लिए आपको यहाँ पर ये भी डिटरमाइन करना पड़ेगा। फ्यूचर मैन पावर रिक्वायरमेंट, आपको फ्यूचर में मैन पावर रिक्वायरमेंट कितनी रहेगी। आप अगर प्रोडक्शन कर रहे हो 10,000 यूनिट्स का, मैन पावर लगने वाली है आपको 100। अगर आप प्रोडक्शन कर रहे हो कमिंग डेज में कितना, 1 लाख का, तो आपको क्या लगेंगे, मैन पावर 1000 लगेंगे। सो इसके अकॉर्डिंगली आपको मैन पावर की रिक्वायरमेंट भी चेक करनी होगी। अगर आप ये 10,000 का प्रोडक्शन करना चाहते हो, इसके लिए 5000 यूनिट लगता है। अगर आपको कितना करना है अभी, अब तो 50,000 मटेरियल रिक्वायरमेंट लगने वाला है। सो दिस इज यूर वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पार्ट्स ये फोरकास्टिंग का। क्या क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर भी देखने पड़ेंगे आपको। अगर प्रोडक्शन करना है तो प्लांट भी बढ़ानी पड़ेगी, मशीनरी भी लानी पड़ेगी, नहीं ये कैपिटल एक्सपेंडिचर। आपको अगर ये करना है फ्यूचर में प्रोडक्शन इस तरह से लेके जाना है आगे, तो प्लांट भी बढ़ानी पड़ेगी, मशीनरी भी बढ़ानी पड़ेगी। उसके साथ साथ वो कैश फ्लो मतलब क्या भैया, रिटर्न कितना आ रहा है उससे, ये भी चेक करना पड़ेगा। अगर आपने 10 लाख की कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर दी तो उसका रिटर्न आ रहा है 0%, तो आप लॉस में जाओगे या प्रॉफिट में जाओगे, लॉस में जाओगे, तो ये भी देखना पड़ेगा। प्लान मटेरियल रिसर्च एंड डेवलपमेंट, उसको टाइम टू टाइम रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके उस प्रोडक्ट को भी देखा जाएगा कि वो प्रोडक्ट वो भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो किस तरह से लॉन्ग टर्म फोरकास्टिंग के क्या पर्पज होते हैं, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, उसके साथ साथ कैश फ्लो चेक किया जाता है, मटेरियल लेबर रिक्वायरमेंट देखी जाती है, उसके साथ साथ आपको क्या किया जाता है, आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर भी फोकस करना पड़ता है। इन केस मीडियम रेंज फोरकास्टिंग, द पीरियड में बी एक्सटेंड ओवर 1 year और 2 year पर्पज ऑफ दिस टाइप्स फोरकास्टिंग। आप अगर मीडियम रेंज की फोरकास्टिंग की बात करें, हमने ऊपर देखा 3 months to 6 months, बट एक्सटेंड हो सकता है। जैसे लॉन्ग टर्म हुआ था 10 years to 15 years, मीडियम रेंज भी एक्सटेंड हो सकता है। इसमें क्या किया जाता है, इसमें एक चीज ध्यान में रखो, यहां पर कैपिटल एक्सपेंडिचर से ज्यादा बजट बनाए जाते हैं, यहां पर बजटिंग की जाती है। इस साल में मेरा प्रोडक्शन इतना था, नेक्स्ट साल में कितना होगा, नेक्स्ट साल में वेरिएबल कॉस्ट कितना रहेगा, ये बजटिंग करते हैं ना, तो वो यूज करता है आपके सेकंड में। कहां पे, यहां पर डिटरमाइन बजटरी कंट्रोल ओवर एक्सपेंसेस, डिटरमाइन डिविडेंड पॉलिसी, ईयर टू ईयर आपको डिविडेंड भी देना होता है, तो डिविडेंड किस तरह से देना है ये भी डिसाइड। फाइंड द कंट्रोल मेंटेनेंस एक्सपेंसेस, लास्ट ईयर में अगर आपको एक्सपेंसेस 10 लाख लगे तो आपको क्यों इतने एक्सपेंसेस लगे, कमिंग ईयर्स में आपको कम एक्सपेंसेस लगने चाहिए, इस पर आप ये करते हो। डिटरमाइन द शेड्यूल ऑपरेशन, शेड्यूल जितने भी आप ऑपरेशन लाओगे उससे भी आपको हेल्प हो जाएगी। प्लान टू कैपेसिटी एडजस्टमेंट, आपको यहां पर प्लान भी करना होगा कैपेसिटी एडजस्टमेंट करने के लिए। हो गया ये बेसिकली ऑपरेशन से डील करता है। ओके, ऑपरेशन से डील करता है, ऑपरेशन की रिक्वायरमेंट क्या है और ऑपरेशन आप किस तरह से सुटेबल कर सकते हो ड्यूरिंग द मीडियम पीरियड। देन शॉर्ट टर्म में तो आपको यहां पर शॉर्ट टर्म में आपको क्या देखना होता है,
इन्वेंट्री देखना होता है, मटेरियल कितना लगने वाला है, डिस्पैच कैसे करेंगे फिनिश गुड्स को, फैसिलिटी क्या यूज करेंगे, देन वर्कलोड मैन मशीन, आपका अगर एक मशीन है उस पर 3 वर्कर काम कर रहे हैं तो आपको 2 मशीन अरेंज करके उस पर और 3 लोग बढ़ाने पड़ेंगे, वर्कलोड डाइवर्ट करना पड़ेगा ड्यू टू द प्रोडक्शन डिमांड्स। ये शॉर्ट टर्म के क्राइटेरियाज होते हैं। देन फाइंड वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, आपको वर्किंग कैपिटल कितना लगने वाला है वो भी देखना पड़ेगा। सेटअप ऑफ प्रोडक्शन रन फॉर प्रोडक्ट्स, आपको प्रोडक्शन सेटअप करना होगा। फिक्स सेल कोटा आपको डिसाइड करना होगा कि इस मंथ में हमें इतना सेल करना है, उस मंथ में हमें इतना सेल करना है। सो ये भी आपको फोरकास्ट करके ही समझ में आएगा। फाइंड द रिक्वायरमेंट ओवर टाइम टू मेक डिलीवरी एंड प्रॉमिस, आपको वो भी कस्टमर को जल्दी से जल्दी आपको यहाँ पर बेनिफिट प्रोवाइड करना पड़ेगा। अब कुछ बातें हैं फोरकास्टिंग पर इफेक्ट किसके होते हैं और क्या चीज है फोरकास्टिंग को इन्फ्लुएंस कर सकती है। देखो एवरी हु यूज फोरकास्ट वन पर्पस और द अदर एक्सपेक्टेड दैट दे नीड दैट फोरकास्टिंग शुड बी एक्यूरेट बट इट्स प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल टू फोरकास्ट एक्यूरेटली। बिल्कुल सही है, आप प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल हो जाएगा कि आप कोई भी फोरकास्टिंग करते हो तो उस सिचुएशन में आप उसको अचीव कर सके। ये हम डिसाइड कर सकते हैं, हम विजन बना सकते हैं, बस जब तक वो मिशन में नहीं रहेंगे, हम उस मिशन पर काम नहीं करेंगे तब तक वो विजन हमारा विजन ही रह जाएगा। सो यहाँ पर देखेंगे बट डिसीजन मेड एवरी डे टू रन द बिजनेस यूजिंग द बेस्ट इंफॉर्मेशन अवेलेबल मैनेजमेंट एंड साइंटिस्ट have developed various methods for forecasting. One of the decide methods has to be used suit information available with him and to suit his needs. To manager who is concerned with forecasting must have knowledge of forecast, influence forecast and various factors that influence the forecast are. कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं फोरकास्ट को, ये भी देखना है। फर्स्ट थिंग आप ध्यान में रखना, इन्वायरमेंट चेंज होता है। बरसात के दिनों में धूप गिर रही है, धूप के दिनों में बरसात हो रही है। सो दिस इज योर इन्वायरमेंट चेंज। देन चेंज इन प्रेफरेंस यूजर ने क्या कर दिया, जो प्रेफरेंस था यूजर का, आज तक यूजर क्या करते थे, जींस एंड टी शर्ट यूज करते थे, मगर मोदी जी ने क्या कर दिया, खादी को प्रमोट कर दिया। तो आपकी कंपनी जींस की थी और टी शर्ट की थी, उस कंपनी को अब तो खादी का प्रोडक्शन करना पड़ेगा क्योंकि प्रेफरेंस चेंज हो रहा है यूजर का। नंबर ऑफ कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट बनने की वजह से भी आपके जो भी एस्टिमेट है वो अचीव नहीं कर पाओगे। देन डिस्पोजल इनकम ऑफ कस्टमर्स, जो कस्टमर का इन्फोजल है वो कम होता जा रहा है, तो उस सिचुएशन में भी आपके इस पर फोरकास्ट पर इफेक्ट हो सकता है। ये आपके इन्फ्लुएंस थे। इन्फ्लुएंस क्या थे, प्रेफरेंस, चेंज इन एनवायरनमेंट, कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट आने की वजह से एंड डिस्पोजल इनकम ऑफ द कस्टमर, इसके वजह से आपके फोरकास्ट पर यहाँ पर इफेक्ट हो जाएगा। देन फोरकास्ट प्रोडक्शन इंपॉर्टेंट फैक्टर कंसीडर, आपको क्या करना है, इंपॉर्टेंट प्रोडक्शन करना है फोरकास्ट करते हुए। फोरकास्ट करते वक्त आपको सबसे पहले डिमांड देखनी है मार्केट में आपकी प्रोडक्ट की कितनी है। ओके, डिमांड कितनी है, मार्केट डिमांड कितना करता है, आपको लेबर का रेट कितना लगने वाला है, रेट ऑफ लेबर अब्सटेंशन, तो उस सिचुएशन में अब्सटेनिज्म, तो लेबर का रेट भी देखना होगा कितना लगने वाला है। देन अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल, अगर आप ये प्रोडक्ट कोको कोला बनाना चाहते हो या आप लेमन जूस बनाना चाहते हो तो आपके पास लेमन अवेलेबल है क्या, ये भी देना पड़ेगा। क्या है ये मटेरियल है अवेलेबल है क्या, नहीं तो निकले बनाने लेमन जूस, कोई लेगा क्या, लेमन नहीं है उसमें, नाम दे दिया लेमन जूस, ले लो, चलेगा क्या, नहीं कुछ भी। तो अवेलेबिलिटी कैपेसिटी मशीन, आपके लेमन जूस को जूस पीसने को मशीन कितनी अवेलेबल है, ओके वो भी देखना पड़ेगा। मेंटेनेंस कब करने वाले उस मशीन का, वो भी देखना पड़ेगा। और इसके बाद डिलीवरी डेट एंड शेड्यूल्स, आपको उस लेमन जूस की डिलीवरी एंड डेट शेड्यूल कैसे। एक चक्की वाला है, आपको पता है चक्की जो भी अनाज होता है उसको चक्की पीसी वो क्या करता है, चक्की वाला होता है, तो वो क्या करता है उसका वीकली शेड्यूल होता है, एक दिन वीकली क्या करता है वो, आपको पता है वो टक टक करते बैठता है उस चक्की पर। क्यों करता है पता है उसको पता है अगर वीकली में करूंगा इसका मेंटेनेंस तो वही उस सिचुएशन में वो चक्की क्या करेगी, एक्टिवली चलेगी और कस्टमर को भी अच्छा से अच्छा मैं सर्विस दे पाऊंगा। सो दिस इज योर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स
तो ये आपने ध्यान में रखना है कि क्या क्या आप अगर करना चाहते हो तो डिमांड मार्केट की देखो, उसके बाद रेट देखो, उसके बाद अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल देखो, देन उसके बाद कैपेसिटी ऑफ द मशीन देखो, मशीन शेड्यूल देखो एंड डिलीवरी द डेट शेड्यूल, ये भी आपको देखना होता है। अब स्टेप फोरकास्टिंग, जब भी आप फोरकास्ट करते हो तो उस सिचुएशन में किन चीजों पर आपको फोकस करना है ये देखना। जब भी आप फोरकास्टिंग करते हो तो उस सिचुएशन में आपको फॉलोइंग स्टेप फॉलो इन द फोरकास्टिंग, कौन सी चीजों को फॉलो करना होता है। डिटरमाइन ऑब्जेक्टिव ऑफ फोरकास्टिंग, आप फोरकास्टिंग किसके लिए कर रहे हो, प्रोडक्शन कर रहे हो, सेल के लिए कर रहे हो, या आप फोरकास्टिंग फॉर द पर्पज ऑफ एनी जनरल पर्पज के लिए कर रहे हो। तो उस सिचुएशन में आपको क्वेश्चन आने चाहिए, व्हाट फॉर यू आर मेकिंग फोरकास्ट, आप क्यों फोरकास्ट कर रहे हो। इट फॉर इज फॉर प्रीडिक्टिंग द डिमांड, इट्स टू नो the customer's preference, and it's study the trend and you have spell out clearly the use of the forecast. So क्या कर सकते हैं आप यहाँ पर, आपको डिटरमाइन द ऑब्जेक्टिव ऑफ फोरकास्ट, ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते वक्त आपको क्या करना पड़ेगा, मेकिंग फोरकास्ट, कि आप फोरकास्ट किसके लिए कर रहे हो, क्या पर्पज है आपके फोरकास्ट का। दूसरा आपका इट इज अ प्रिडिक्टिंग द डिमांड, आप जब भी करते हो तो डिमांड कितनी नहीं। अब बहुत से क्या होता है, आपको पता है पूना जैसे सिटी में वो मोबाइल लेकर बच्चे घूमते हैं, वो क्या करते हैं, बच्चे घूमते हैं उसमें आपको पूछा जाता है कि ये क्या है, अमेरोना मॉल वगैरह है, तो मॉल की सर्विस कैसी है, मॉल कैसा है, आपको क्या लगता है, आपके इंटरेस्ट क्या है। वो क्या करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं हमसे, और वो जो इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली क्या करते हैं वो पता है, उसके अकॉर्डिंगली वो क्या करते हैं, उस पर प्लानिंग करते हैं। हाँ हमें ये यहाँ पर ये सर्विस और ये प्रोडक्ट प्रोवाइड किया तो कस्टमर में भी इंक्रीज हो सकते हैं। सो दिस इज योर फोरकास्टिंग प्लान, वन ऑफ द बेस्ट। देन सेलेक्ट द पीरियड ओवर द फोरकास्ट विल बी मेड, कुछ पीरियड के लिए आप कैसे कैसे कर सकते हो, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, जो भी आपकी फोरकास्ट है वो तीनों पीरियड में डिवाइड, यू नीड द ओवरऑल दैट द इंफॉर्मेशन उसके लिए यूज कर सकते हो, लॉन्ग टर्म हो, शॉर्ट टर्म हो या मीडियम टर्म हो। सेलेक्ट द मेथड यू वांट टू यूज मेकिंग द फोरकास्ट, आप क्या करते हो, आप सेलेक्ट द मेथड्स, मेथड कौन सी यूज करने वाले हो, सेलेक्ट द मेथड यू वांट टू यूज मेकिंग द फोरकास्ट, मेथड कौन सी यूज करने वाले हो। देखो यहाँ पर डिपेंड अपॉन द पीरियड selected for forecast information data available on hand, it's depend upon what expected from the information you get the forecast, select appreciate method for making forecast, आपने क्या करना है, appreciate method को क्या करना है, select करना है for the purpose of इसके लिए। देखो गैदर द इंफॉर्मेशन ऑफ फोरकास्ट, कैसे इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हो, दो टाइप से इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हो, एक तो प्राइमरी सोर्स होगा, दूसरा सेकेंडरी सोर्स होगा। डेटा विल इन्फॉर्म रिकॉर्ड द फ्रॉम इटसेल्फ, आपके पास खुद का डेटा है तो उस सिचुएशन में वो डेटा यूज कर सकते हैं फोरकास्टिंग के लिए। देन सेकेंडरी सोर्स, दिस इज अवेलेबल फॉर आउटसाइड मींस क्या करते हो, सच पब्लिश डेटा मैक्सिमाइज एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इटीसी, जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, न्यूज़पेपर्स, जो भी डेटा पब्लिश करती है वो सेकेंडरी डेटा है, वो आउटसाइड में क्या किया जाता है, पब्लिश किया जाता है। मेक द फोरकास्ट यूजिंग द डेटा कलेक्टेड, सेलेक्टेड मेथड फोरकास्टिंग एंड फोरकास्ट मेड, आपको क्या करना है, मेथड सेलेक्ट करना है, शॉर्ट टर्म लेना है, लॉन्ग टर्म लेना है, मीडियम टर्म लेना है, उसके अकॉर्डिंगली आप क्या कर सकते हो, उसको यूज कर सकते हो। फोरकास्ट की मेथड्स क्या है, फोरकास्ट की टेक्निक्स क्या है, ये देखेंगे हम थोड़ा सा। मेथड्स और टेक्निक सेल फोरकास्टिंग, यहाँ पर सेल फोरकास्टिंग की मेथड्स और टेक्निक यहाँ पर दी है, ये देखते हैं। मैंने पहले ही बोला था मेथड फोरकास्टिंग जो करते हैं, फर्स्ट प्राइमरी इंटेंशन क्या है, सेल करना मार्केट में, ओके, उसके लिए हम क्या करते हैं, फोरकास्टिंग। मेथड और टेक्निक ऑफ सेल फोरकास्टिंग, डिफरेंट क्या होता है, अथॉरिटीज ऑन मेकिंग एंड प्रोडक्शन हैव क्या है, डिवाइज several methods or techniques, sale or demand forecast. The sale forecast may result of what market people or buyer say. आपको यहाँ पर पहली चीज तो देखनी पड़ेगी अगर आप सेल फोरकास्ट में, कि मार्केट में मेरा प्रोडक्ट बाय कौन करने वाला है और बाय क्यों करने वाला है और बाय कहाँ पे होगा वो प्रोडक्ट, यानी कि मेरा प्रोडक्ट मैं सेल करने के लिए रेडी हूँ, मगर बायर मेरे प्रोडक्ट के बारे में क्या सोचता है, सेल फोरकास्ट कर रहे हो ना,
तो बायर मेरे प्रोडक्ट के बारे में क्या सोचता है, इसको भी मुझे ध्यान में रखना होगा। अबाउट द प्रोडक्ट और दे मे बी द रिजल्ट स्टैटिस्टिकल एंड क्वांटिटेटिव टेक्निक्स द मोस्ट कॉमन मेथड्स सेल्फ फोरकास्टिंग आर। आप क्या करते हो उस पर क्वांटिटेटिव और उसके साथ साथ सेल्फ मेथड्स भी यूज कर सकते हो, ये आपने ध्यान रखना है। अब क्या करना है आपने, पहली चीज तो आप सर्वे करते हो बायर का। बायर का सर्वे कैसे करते हो, आपको पता चलेगा कि बायर की इंटरेस्ट क्या है, बायर को क्या लगता है। तो मैंने वही एग्जांपल दिया। बहुत सी कंपनी क्या करती है, बहुत सी कंपनी यूज करती है मोबाइल ऐप, करंट सिचुएशन में मोबाइल ऐप यूज करती है, और मोबाइल ऐप से वो क्या करती है, वो 2-3 बंदे को अपॉइंट करती है और वो क्या करते हैं, घूमते हैं सिटी में कि उनका इंटरेस्ट क्या है, कौन से एरिया में इस प्रोडक्ट को परचेस करने के लिए इंटरेस्टेड पर्सन है, कितना वो रेटिंग देते हैं प्रोडक्ट को। उससे क्या होता है, उससे पता चलता है कि वहां पर इंटरेस्ट किस एरिया में ज्यादा है, वो डेटा कलेक्ट करते हैं। फर्स्ट थिंग, इंटेंशन, यूजर एक्सपेक्टेशन मेथड्स की एक्सपेक्टेशन क्या है। देखो, अंडर दिस सिस्टम सेल्फ फोरकास्टिंग एक्चुअल यूज फॉर द प्रोडक्ट ऑफ कंसर्न एंड connected directly, and they ask about the their intention to buy the company product in an expected given future, usually a year. Total share forecast of the product then estimated on the basis advice and willing of the various customer. This direct method of self forecasting, the chief advantage क्या होते हैं, मेथड्स आर, इसके बहुत ज्यादा हमें एडवांटेज मिल सकते हैं। सर्वे ऑफ बायर्स, आप खुद जाकर खुद एम्प्लॉय को भेजकर आप सर्वे करो, वहां से आपको ज्यादा से ज्यादा बायर का इंटरेस्ट हॉबी पता चलेगी। सेल्फ फोरकास्ट अंडर दिस मेथड बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन रिसीव्ड और कलेक्टेड कहां से, द एक्चुअल यूजर हुज बाइंग action will relay decide the future demand, so the estimate are correct। जो भी है उसके अकॉर्डिंगली आप क्या कर सकते हो, एस्टिमेट निकाल सकते हो करेक्ट करके। then the provide subject feel of the market like thinking behind the buyer intent of the actual use if may help the development of न्यू प्रोडक्ट इन अ मार्केट। इससे क्या होगा, आपको हेल्प हो जाएगी न्यू प्रोडक्ट को लॉन्च करने की, क्योंकि आपको अल्टीमेटली बायर का इंटेंशन पता चलने वाला है। देन दिस मेथड्स मोर अप्रिशिएट, आप ज्यादा से ज्यादा बायर से कांटेक्ट करोगे तो ये मेथड्स आपकी अप्रिशिएट होंगी। वेयर द यूजर ऑफ द प्रोडक्ट आर नंबर न्यू प्रोडक्ट इज टू बी इंट्रोड्यूस फॉर विच नो प्रीवियस रिकॉर्ड कैन बी मेड अवेलेबल। अगर देखो मेथड्स मोर अप्रिशिएट, यूजर उसके पास अगर ये नहीं करेगा, उस खुद जाकर वो एम्प्लॉय को भेजने का नहीं, तो उसको पता चलेगा कि उसका इंटरेस्ट क्या है और उसका इंटरेस्ट कैसा है और उसका प्रोडक्ट कैसे चलने वाला है, बिल्कुल नहीं पता चलेगा। इससे क्या होगी, उसको एक तो प्रॉपर डेटा मिल जाएगा उस प्रोडक्ट का सेल करने के लिए। देन मोस्ट सुटेबल शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग, ये शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग में आप ऐसा प्रोडक्ट का ये क्या कर सकते हो, सर्वे करके उसका सेल फोरकास्टिंग प्रिपेयर कर सकते हैं। देन कलेक्टिव ओपिनियंस ऑफ सेल फोर्स कॉम्पोजिट मेथड्स, तो ये क्या आते हैं यहाँ पर, आपके जो भी सेल्स मैनेजर्स हैं, आपके बेंच मैनेजर्स हैं, आपके जो भी एम्प्लॉय है, वो आपको क्या करते हैं, सजेशन देते हैं। कलेक्टिव एजेंट, कलेक्टिव ओपिनियन, सेल फोर्स कंपोजिट मेथड्स, कंपोजिट मेथड बोलते हैं उसको। तो यहां पर आपके जो भी सेल्स मैनेजर होते हैं, सेल्स मैनेजर, ब्रांच मैनेजर, एरिया मैनेजर, सेल्स मैनेजर आर सिक्योर फॉर डिफरेंट सेगमेंट। जो भी आपका यहां पर देखो, आप बिजनेस कर रहे हो इस सिचुएशन में, यहां पर एक यहां पर आपकी यूनिट है, तो यहां पर ज्यादा सेल हो रहा है, यहां पर कम सेल हो रहा है, तो आप उनकी मीटिंग बुला के क्या कर सकते हो, पता कर सकते हो यार वहां पर के उनको क्या लगता है, वो कस्टमर आपके प्रोडक्ट के बारे में क्या बोलते हैं। तो उस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हो, वो कलेक्टिव ओपिनियन ले सकते हो, उसके बेसिस पर आप एस्टिमेट बना सकते हो। हाँ, इस एरिया को आप मैं पुश करने वाला हूं, इस एरिया को थोड़ा सा और पुश करना पड़ेगा ताकि मैं मेरे गोल अचीव कर सकूं। सो दिस इज योर
जो भी कलेक्टिव स्टेटमेंट है, कंपोजिट मेथड्स है, इसमें हम करते हैं। देन रिक्वायर्ड एक्सपेक्टेड सेल देयर रिप्रेजेंटेटिव टेरिटरीज एंड सेक्शन। ये कहाँ पे भी हो सकते हैं, स्टेट वाइज हो सकते हैं, सेंटर वाइज हो सकते हैं, कहाँ पे भी हो सकते हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड हो सकते हैं, जैसे अमेजॉन पहला है। एस्टिमेट ऑफ इंडिविजुअल सेल्समैन आर देन कंसोलिडेटेड टू फाइंड आउट द टोटल एस्टिमेट सेल फॉर द कमिंग सीजन। देन दिस एस्टिमेट आर देन further examined by the successive execute level, okay, in the light of various factors like proposed change in product design, advertising and selling prices, composition etc before they are finally emerge forecasting। इनके ओपिनियन आपको लेने होते हैं, ये भी आपने ध्यान में रखना है। सेकंड समझ में आया, कलेक्टिव ओपिनियन कैसे था हमारे जो भी। अब ग्रुप एग्जीक्यूटिव और उसके बाद जजमेंट, एग्जीक्यूटिव जजमेंट मेथड्स। अब जो भी है आपका बिजनेस ग्रुप है, वहां पर ये करो, आपके कैसे कैसे लेना है उससे ओपिनियन। अब तो हमने ये ग्राउंड लेवल पर ले लिया, फील्ड मैनेजर से ले लिया, सेल मैनेजर से ले लिया, सबसे ले लिया। अब क्या करना है, ग्रुप एग्जीक्यूटिव। आपके ग्रुप एग्जीक्यूटिव को क्या लगता है, उनका एक्सपीरियंस क्या है उसके बारे में। दिस प्रोसेस कंबाइनिंग averaging or evaluating in some other way the opinion and view of top executive. Opinion are sought from the executives of different fields। जो भी executives होते हैं different fields से, उनका क्या करना है, अपने views लेने, उनके intention लेने, marketing, finance, production, इस तरह से। ये ground level। अब ये top level। आप फर्स्ट केस में क्या करते हो, आपके कुछ एम्प्लॉय भेजते हो और उनको इंटरेस्ट क्या है हमारे प्रोडक्ट के बारे में, वो फाइंड आउट करने के लिए बोलते हो। एंड सेकंड केस में आप जो आपके खुद के फील्ड मैनेजर है, एरिया मैनेजर है, जो भी है, उनसे लेते हो। और आपका टॉप मैनेजमेंट वेरियस फील्ड में जो वर्क करता है, उनसे डिसीजन लेके क्या कर सकते हो, फोरकास्ट कर सकते हो। भैया हमने लास्ट ईयर इतना, यहां से डिस्कशन करने के बाद क्या होता है, हमने इतना प्रोडक्शन किया था, इतना स्टॉक बचा है, इतना स्टॉक बचा है, मुझे लगता है कि आप ये प्रोडक्शन कम करना। आपने डेटा कलेक्ट किया, अपने अपने फील्ड में देखा और आपने यहां पर भी चेक किया, तो आपको समझ में आता है कि यार कहीं ना कहीं हमें फोरकास्टिंग की मेथड चेंज करनी होगी। ओके, और प्रोडक्ट एक्सपर्ट ओपिनियन। देन एक्सपर्ट न्यूज एजेंसीज, न्यूज़पेपर वाले, जनरल वाले, ट्रेडर वाले, वेयरहाउस डिस्ट्रीब्यूशन वाले, कंपनी प्रोडक्ट एजेंसीज, प्रोफेशनल एक्सपर्ट क्या बोलते हैं वो भी देखो। जो भी न्यूज चैनल पर डिबेट होते हैं कि ये प्रोडक्ट इस तरह से है, उसको यूज है इस तरह से, क्या उसके भी डिबेट आप देखो, तो उससे भी आपको क्या समझ में आएगा, फोरकास्टिंग कैसे होता है ये आपको समझ में आएगा। मार्केट टेस्ट मेथड्स। मार्केट टेस्ट मेथड मतलब देखो, दिस मेथड सेलर इज प्रोडक्ट इन पार्ट ऑफ मार्केट फॉर सम टाइम्स एंड मेक द असेसमेंट ऑफ सेल the full market on the basis of result of test cell। this methods आप क्या करो, मार्केट टेस्ट मेथड में फ्री सैंपल बांट लो, आपके गुड्स के फ्री सैंपल बांट लो। जैसे स्ट्रैटेजी यूज की थी अंग्रेजों ने, तो वो क्या करते थे, टी को उन्होंने फ्री सैंपल बांट दिया, नेक्स्ट स्टार्ट करने लगे उस पर चार्ज, हमें लग गया उसकी आदत लगी, हम क्या करने लगे, उसको परचेस करने। दैट्स मींस मार्केट टेस्ट मेथड्स। इस तरह से फुल मार्केट को भी समझना है, असेसमेंट करना है, सो ये मेथड्स हम यूज कर सकते हैं। ट्रेंड प्रोडक्शन मेथड्स क्या होती है, ये इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं। ट्रेंड प्रोडक्शन, द अंडर दिस मेथड्स ट्रेंड ऑफ कंपनी इंडस्ट्री सेल फिक्स विद द हेल्प हिस्टोरिकल डेटा। आपका जो भी हिस्टोरिकल डेटा है उस पर क्या करो, उसके अकॉर्डिंगली आप क्या करो, ट्रेंड मेथड्स आप जो भी है उसको क्या करो, चेक करो आपका हिस्टोरिकल डेटा के बारे में। देन यहां पर कितना सेल किया था हिस्टोरिकल डेटा में, कैलकुलेट, ऑब्जर्व और रिकॉर्डेड एट सक्सेसिव इंटरवल ऑफ टाइम। देन आपको क्या करना है, सच डेटा इज जनरली रेफर्ड टू इन टाइम सीरीज एज टाइम सीरीज द चेंज इन वेरियस ऑफ सेल्स इज फाउंड आउट। क्या करना है आपको, चेंज के कितने फाइंड आउट है वो भी देखना है। लास्ट 5 इयर्स का डेटा ले सकते हो, लास्ट 10 इयर्स का डेटा ले सकते हो उसके अकॉर्डिंगली। And that's the same times that the sales sometimes increasing and sometimes decreasing, but general trend in the long run will be either upper or downward। जो भी होगा ट्रेंड जनरली अपर होगा या डाउनवर्ड होगा, दिस इज डिपेंड ऑन टाइम, इट कैन नॉट बी बोथ वेज। दिस ट्रेंड इज कॉल्ड
secular trend. The sell forecast with the help of these methods are made on the assumption that the same trend will continue in the future. The method which is generally used क्या fitting the trend is method of test sequence, last sequence और straight line trade methods. क्या करते हैं, लास्ट सीक्वेंस और स्ट्रेट लाइन मेथड्स. आपको दो मेथड्स दिए, ये ट्रेंड को चेक करने के लिए एमसीक्यू आ सकता है. कौन सी मेथड्स है, एक तो आपकी लास्ट सीक्वेंस मेथड है और स्ट्रेट लाइन ट्रेंड मेथड्स है. इससे आप क्या कर सकते हो, आप यहां से कैलकुलेट करके जो भी हिस्ट्री के डेटा है उसके कैलकुलेटेड प्रॉब्लम निकालने वाले हैं विद द मेथड्स. और स्ट्रेट लाइन ट्रेंड इज ऑब्टेन, दिस लाइन इज कॉल्ड एज लाइन ऑफ बेस्ट फिट. जो भी आपने ऑब्टेन किया है मेथड से उसको कहा जाता है लाइन ऑफ बेस्ट फिट. एमसीक्यू आ सकता है, लाइन ऑफ बेस्ट फिट बाय यूजिंग द फॉर्मूला रिग्रेशन इक्वेशन x ऑन y फ्यूचर सेल आर प्रोजेक्टेड. जो भी आपको फॉर्मूला है उसको ट्रेंड कैसे कैलकुलेट करना है उसका फॉर्मूला वो दिया है. सो गाइस नेक्स्ट लेक्चर में हम सेकंड में इसका डिस्कशन करेंगे. सो अभी मैं डिस्कस करता हूँ हमने क्या क्या देखा है. हमने अभी 6 टाइप्स देखे इसके, वो वन बाय वन में डिस्कस करता हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, हमें मार्केट का सर्वे बायर इंटेंशन और यूजर एक्सपेक्टेशन मेथड्स. मार्केट में एक्सपेक्टेशन क्या है यूजर की. उसके बाद कलेक्टिव सेल, जो भी आपके सेल मैनेजर है, जो भी आपके सेल्स मैन्स हैं, उससे क्या करो आप डेटा कलेक्ट करो, कलेक्टिव ओपिनियन और सेल फोर्स कॉम्पिट मेथड्स. देन ग्रुप एग्जीक्यूटिव जजमेंट, जो भी आपके ग्रुप एग्जीक्यूटिव जजमेंट है उनकी जजमेंट ले लो और उनके अकॉर्डिंगली मेथड्स बनाओ. उसके बाद आप क्या करते हो, एक्सपर्ट ओपिनियन न्यूज एजेंसी में वगैरह जो भी आती है उसको. मार्केट टेस्ट मेथड, फ्री सैंपल बांट दो. आप क्या करो, मार्केट को समझना है तो मार्केट में फ्री मार्केट टेस्ट मेथड भी यूज कर सकते हो. और ट्रेंड मेथड्स में आपको लास्ट सीक्वेंस और स्ट्रेट लाइन मेथड्स, ये दो मेथड्स देखने को मिलेंगी जो बेस्ड होंगी आपकी फिक्स लाइन पर, जो भी पास्ट रिकॉर्ड पर होंगी. तो उसको बोला जाता है लाइन ऑफ बेस्ट फिट बोला जाता है. तो ये आपने ध्यान में रखना. कैलकुलेशन पार्ट्स नेक्स्ट वीक में मिल जाएगा आपको. और दूसरी चीज आप देखो, अब दूसरी चीज यहां पर देखो, मेथड्स ऑफ फोरकास्टिंग देखा हमने. मेथड्स ऑफ फोरकास्टिंग देखा तो सर्वे करना होगा इंटेंशन बायर एक्सपेक्टेशन मेथड से. ये 6 इसमें है, ये 6 के 6 आपको याद रखने के लिए मैंने टेक्निक बोला है कि पहले तो आपने क्या करना है, बायर के एक्सपेक्टेशन क्या है देखो, कलेक्टिव जो भी ओपिनियन है आपके सेल्स मैनेजर्स के वो आपने क्या करना है, कलेक्ट करना है. देन आपने ग्रुप एग्जीक्यूटिव से डिस्कशन करना है. देन आपने एक्सपर्ट ओपिनियन लेनी है. देन मार्केट टेस्ट मेथड यूज करने हैं. देन ट्रेड प्रोजेक्ट मेथड यूज करने हैं. दिस इज योर 6 मेथड. इस पर एमसीक्यू आ सकता है, ये भी आपने ध्यान में रखना है. प्राइमरी सो सेकेंडरी, यहाँ पर कुछ स्टेप्स फोरकास्टिंग की दिए. डिटरमाइन द ऑब्जेक्टिव ऑफ फोरकास्ट, फोरकास्ट क्यों करना चाहते हो. देन सेलेक्ट, जो भी प्रेड है वो सेलेक्ट करना है आपको. देन आपको क्या करना है, प्रेड सेलेक्ट द प्रेड ओवर द फोरकास्ट विल बी मेड, ये भी देखना है. सेलेक्ट द मेथड्स यू वांट टू यूज मेकिंग द फोरकास्ट एंड देन ग्रेटर इंफॉर्मेशन बी यूज फोरकास्ट. प्राइमरी एंड सेकेंडरी आपको इस तरह से आप यूज कर सकते हो. फोरकास्ट क्यों भी इंपॉर्टेंट होती है, फोरकास्ट से आपको डिमांड समझ में आती है, रेट लेबर समझ में आता है, अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल देखने के लिए भी फोरकास्ट किया जाता है. देन अवेलेबल कैपेसिटी ऑफ मशीन क्या है वो भी, इंपॉर्टेंस ऑफ शेड्यूल्स, मेंटेनेंस एंड शेड्यूल भी समझ में आता है. देन आपको क्या किया जाता है, डिलीवरी डेट शेड्यूल भी समझ में आता है. कुछ इन्फ्लुएंस है, 4 इन्फ्लुएंस है जहां पर इफेक्ट हो सकता है. इन्वायरमेंट चेंज हो गया तो फोरकास्ट इफेक्ट हो सकता है. देन चेंज इन प्रेफरेंस यूज, अगर कस्टमर ने कुछ यूज में चेंज कर दिया तो भी आपको क्या हो सकता है, यहाँ पर चेंज हो सकता है. नंबर ऑफ कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट, अगर कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट बढ़े तो भी यहाँ पर क्या हो सकता है, आपको प्रॉब्लम हो सकता है. देन शॉर्ट टर्म फोरकास्ट, लॉन्ग टर्म फोरकास्ट. आप मुझे बताओ लॉन्ग टर्म फोरकास्ट को कैसे याद रखेंगे सर. लॉन्ग टर्म में आप सबसे ध्यान में रखना, कैपिटल रिक्वायरमेंट लगने वाली, आपको एक्सपेक्टेड कैश फ्लो देखने वाले हैं, फ्यूचर मैन पावर रिक्वायरमेंट देखने वाले, क्योंकि वहां पर कैपिटल वगैरह लगने वाला है. मटेरियल रिक्वायरमेंट उसमें वो भी लगने वाला है. तो ये भी आपने ध्यान में रखना है. टू प्लान रिक्वायरमेंट और उसके साथ साथ रिसर्च एंड डेवलपमेंट हियर इंपॉर्टेंस इज गिवन, आपको ये भी आपने ध्यान में रखना है.
यहाँ पर आपके जो भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है लॉन्ग टर्म के लिए, ये लॉन्ग टर्म क्या, कैपिटल, कैश फ्लो, मैन पावर, मटेरियल रिक्वायरमेंट एंड रिसर्च डेवलपमेंट, ये 5 पॉइंट है। देन आपके जो फोरकास्ट है मीडियम रेंज, उसके लिए क्या क्या देखना पड़ेगा आपको, बजटरी कंट्रोल करना पड़ेगा। बजटरी कंट्रोल मतलब साल साल में कितना बजट लगने वाला है ये भी देखना होगा। डिटरमाइन द डिविडेंड पॉलिसी, डिविडेंड पॉलिसी किस तरह से रहने वाली ये देखना होगा। टू फाइंड आउट द कंट्रोल मेंटेनेंस एक्सपेंसेस, ये भी आपको देखना होगा। देन एक्सपेंसेस, साल में कितना एक्सपेंसेस लगने वाला है। शेड्यूल ऑफ ऑपरेशन, ऑपरेशन का शेड्यूल किस तरह से रहेगा। एंड प्लान कैपेसिटी एडजस्टमेंट्स, ये भी आपको देखना होगा। शॉर्ट टर्म इन्वेंटरी देखो, इन्वेंटरी के साथ साथ आपने ट्रांसपोर्ट का देखो, मशीन एंड मैन की रिक्वायरमेंट, लोड कैसे आ रहा है उसको शॉर्ट टर्म में वो भी देखो। वर्किंग कैपिटल नीडेड कितना है ये भी देखो। उसके साथ साथ सेट ऑफ प्रोडक्शन रन फॉर प्रोडक्ट ये भी देखो। एंड फिक्स सेल कोटा आपको कितना करना है ये भी आपने देखना है। एंड रिक्वायर ओवर टाइम टू मेक डिलीवरी टाइम, ये भी आपने यहाँ पर क्या करना है, कंसीडर किया जाता है। सो गाइज यहाँ पर हो गए आपके फोरकास्टिंग कैलकुलेशन पार्ट्स, आपको जल्दी से जल्दी मिल जाएगा। तो ये सर्टेन सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक मेथड से फोरकास्टिंग एक, और उसका फ्यूचर कॉल्ड फोरकास्टिंग। इस जो भी आप फ्यूचर में थिंकिंग करते हो तो उसको बोला जाता है फोरकास्टिंग। दिस इज योर सेकंड लेक्चर, फर्स्ट लेक्चर ऑलरेडी अपलोड एंड सेकंड लेक्चर नाउ। सो गाइज टेक केयर, बाय बाय।